तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये जो हमको 5 दे रखे हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा है ये एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, ये कोई भी जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं इनको कहते हैं वेरिएबल। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमको रीजन बताना है अपने आंसर का। तो हम पहला देख लेते हैं। तो इसमें पहला पूछ रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें अगर पोलिनोमियल में जब होल नंबर जो ये x वेरिएबल की जो पावर होती है ये होल नंबर हो तभी वो पोलिनोमियल कहलाता है। तो अब ये इसमें होल नंबर भी है, हमने ये भी चेक कर लिया। अब ये कितने वेरिएबल में है, मतलब एक्स वाई जेड ये कितने है इसमें, तो एक्स में है ये सिर्फ, तो ये पॉलिनोमियल होगा हमारा। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये एक वेरिएबल में एक्स में है। तो अब सेकेंड आ जाता वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें भी एक ही है वाई, तो ये है हमारा, और वाई की जो पावर है ये होल नंबर है। तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड आ जाता है हमारा 3, जो ये रूट में जो ये है, आप 6 मत मानना है, टी है, ये गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब जो ये रूट टी है इसकी हम वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 3t हाफ प्लस टी रूट 2। तो हम पहले चेक करते हैं टी की पावर होल नंबर में है या नहीं। तो ये 1/2 है, तो ये होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये हमारा इट इज, हम सीधा लिख देंगे इसको, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगला है दोस्तों हमारा y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अगर हम इसको, जो ये है हमारा, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड जो होती है हमारी y प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2y माइनस 1। अगर रेसिप्रोकल में कोई भी डिजिट, जैसे ऐसे करके दिखाता हूँ 4/3 है, जैसे इसको तो आप छोड़ो 1/3 मान लो। जैसे अगर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 की पावर माइनस 1 ऊपर जा रही है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 इंटू, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होता है जब, तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ पर -1 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2y माइनस 1 आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। तो अगला हम 5th पे आते हैं। अब x 10 प्लस y 3 प्लस t 15। तो अब जो ये वेरिएबल की पावर्स हैं ये तो होल नंबर है हमारी सारी, लेकिन जो इसमें ये पूछ रखा है कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x y और t है, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है जो इसमें दे रखा है हमको, तो हम पहले देख लेते हैं वो कैसे होगा। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है
1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये जो 1 है तो ये होगा हमारा कोफिशिएंट। तो ये 1 हमारा कोफिशिएंट आ गया है। तो सेकंड देख लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें जो माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये भी इसके साथ आता है, इसमें प्लस था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना, इसलिए ये -1 है ना यहाँ पर, ये -1 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा इसका। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का इसमें है π/2, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब जो फोर्थ है वो देख लेते हैं, √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, +0x²। तो ये 0 है यहाँ पर इंटू में, तो ये हमारा होगा कोफिशिएंट। तो 0। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड हो गया है, तो अगला चलते हैं हम क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड पे आ गए हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल जो बायनोमियल का जिसमें उसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल में 100 हो। तो बायनोमियल का क्या होगा, ऐसा कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे x 35 + 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं y 35। कोई भी वेरिएबल उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, +35, t 35 + 35। तो मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने आपको दे दिया है। तो ले चलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में 100 डिग्री दिखानी है हमको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y 100 + 1, x 100 + 100, कोई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन थर्ड पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल्स की जो हमें दे रखे हैं। तो पहले की डिग्री क्या होगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है इनमें से x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो हमारा 3 हो जाएगा। सेकंड में y जो ये वेरिएबल है इसकी डिग्री 2 है, तो 2 हो जाएगा। थर्ड में जो ये t है इसकी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। और फोर्थ में हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए हमारी डिग्री 0 होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। गाइस क्वेश्चन 5 पे आ गए हैं हम। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है, जो ये दे रखे हैं हमें 7 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो पहला जो लीनियर है, लीनियर में होती है एक वैल्यू, जो मतलब एक जो डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है। तो पहले में 2 है तो इसको हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक। तो सेकंड पे आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड में 3 है तो क्यूबिक, और थर्ड में 2 है तो क्वाड्रेटिक। फोर्थ में 1 है तो लीनियर, और अब फिफ्थ में 1 है तो ये भी लीनियर। सिक्स्थ में r² 2 है तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक। अब सेवेंथ में आ गया है हमारा क्यूब है तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।